तो अभिषेक बच्चन की काली गर्ल लापता का ट्रेलर देखने के बाद मुझे कुछ हद तक वाइब तो आ रही थी कि वनवास टाइप की ये मूवी कुछ होने वाली है, जहाँ पे वनवास के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर डायरेक्टर का बेटा भी शामिल था, जिसके चलते नाना पाटेकर का जो लीड कैरेक्टर था उसके ऊपर से ध्यान हटा के डायरेक्टर ने अपने बेटे के ऊपर ज्यादा फोकस कर लिया। पर इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे अपने बड़े भाई की बीमारी की भनक पड़ते ही दो छोटे भाई उनको कुंभ के मेले में छोड़ के आ जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के बाद। अब ये सारी चीजें तो ट्रेलर में ही रिवील कर दी थी कि किस तरह से वो एक फ्री स्पिरिटेड लड़के से मिलते हैं जो उनकी बकेट लिस्ट को धीरे धीरे पूरी करने में उनकी हेल्प करता है और उनकी हर विश को कंप्लीट करने में उनका साथ देता है। अब यहाँ तक तो ये मूवी की कहानी काफी अच्छी जा रही थी, पर मूवी के अंदर प्लॉट कन्वीनियंस भर भर के डाला गया है, जहाँ पे इन दोनों ही कैरेक्टर यानी कि जो अभिषेक बच्चन और बच्चे का जो कैरेक्टर दिखाया गया है उन दोनों के पास कोई भी पैसे नहीं होते, पर इसके बावजूद भी वो पूरे ऐश से अपनी लाइफ बिताते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब वो पैसे कहाँ से आते हैं, क्या होता है, उसके बारे में आपको हल्का फुल्का बताया तो जाता है, पर वो उतना भी बिलीवेबल नहीं है कि आप इतने सारे पैसे खर्च करते हुए उनको दिखाओ। 2 घंटे लंबी इस मूवी को आप एक फील गुड मूवी की तरह एंजॉय तो कर लोगे, पर मूवी के अंदर कुछ फ्लॉज है जो आपको ध्यान में लेके चलने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्लॉट कन्वीनियंस भर भर के देखने को मिलेगा। और दूसरा बड़ा फ्लॉ है कि अभिषेक बच्चन का जो कैरेक्टर है उसकी फैमिली मेंबर्स जितने भी दिखाए गए हैं वो सब गांव के डायलेक्ट में अच्छे से बात कर रहे हैं, पर अभिषेक बच्चन जब डायलॉग बोलते हैं तो वो नॉर्मल टोन की हिंदी में अपने डायलॉग डिलीवर करते हैं, और इस एक फ्लॉ के चलते आपका जो कनेक्शन है पूरी तरह से वो डिस्टर्ब होता रहता है। और उन्होंने जिस तरह से अपने डायलॉग दिए हैं, मूवी जैसे प्रोग्रेस करने लगती है आप कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी नोटिस करते हो जो कि पहले तो प्रॉपर डायलेक्ट में अपने डायलॉग बोल रहे थे, वो भी अब नॉर्मल हिंदी में डायलॉग बोलने लगे। तो हो सकता है कि अभिषेक बच्चन की डायलॉग डिलीवरी देख के उन्होंने भी सोच लिया हो कि भाई हम भी क्यों एफर्ट लगाए, तो उसके बाद उन्होंने भी अपने नॉर्मल टोन में ही अपने डायलॉग दिए हैं। तो ये कुछ एक मेजर फ्लॉज है। इसके अलावा मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, जो कि बहुत ही जल्दी सेटअप हो जाता है और आपको कहानी के बीच में पहुंचा देता है कि भाई ये लो जो ट्रेलर में देख के आए थे वो यहाँ से अब शुरू होगा। तो इस तरह की चीजें मुझे काफी अच्छी लगती है जो कि फास्ट पेसिंग के साथ दिखाई जाती है। मूवी के अंदर जीशान आयुब भी दिखाए गए हैं, पर उनको उतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया हो ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि उनका कैरेक्टर उतना ही है जितना आपको ट्रेलर में दिखाया गया है। इसके अलावा 1-2 सीन्स में आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे और वो भी कोई ऐसे इम्पैक्टफुल सीन्स नहीं है। इसके अलावा मूवी के अंदर निम्रत कौर का कैमियो भी देखने को मिलेगा, जिसे देख के अगर आप बॉलीवुड की गॉसिप फॉलो करते हो तो आपको एक ख्याल दिन में आएगा कि भाई क्यों नहीं। पर अगर आप ओवरऑल कुछ फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहते हो इस वीकेंड तो ये मूवी आप चेकआउट कर सकते हो। पर हाँ, मूवी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत बैठना। मूवी जो है वो बिट्स एंड पीसेस में वर्क करती है। इसके अलावा इसके अंदर जो गाने हैं वो थोड़े से अच्छे तरीके से बनाए गए हैं कंपेयरिंग कि आजकल जो गाने आते हैं उनके हिसाब से, तो डेफिनेटली इस मूवी के गाने थोड़े से बेहतर आपको लगेंगे। और हाँ, एक बड़ा लेटडाउन मेरे लिए ये रहा कि मूवी के अंदर जो लैंडस्केप हमें दिखाए जाते हैं गाँव के या MP के, वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं शोकेस कर पाए जितना अच्छा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो ये थे कुछ ओपिनियंस मेरे इस मूवी को देखने के बाद। अगर आपने मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। पर हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।